हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका पीजीटी एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सोशोलॉजी किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ये किसका स्टेटमेंट है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी फेमस है कि धर्म को अफीम किसने माना है। तो पहला ऑप्शन है जे फ्रेजर, ई.बी. टायलर, कार्ल मार्क्स, बी. मैलिनोव्स्की। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है आंसर सी, कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दुर्खीम कहते हैं कि दुर्खीम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है। तो जब भी हमने दुर्खीम की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया तो काफ़ी डिटेल में किया इनका आत्महत्या का सिद्धांत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी एक बुक ही लिखी थी, सुसाइड इसका नाम है, और वो किस ईयर में लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो दुर्खीम ने आत्महत्या को कौन सा कारण माना है, किस प्रकार की घटना माना है? सामाजिक, व्यक्तिगत तनाव या पारिवारिक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए, इन्होंने आत्महत्या को सामाजिक कारण माना है। इन्होंने कहा कि आत्महत्या जो थी मनोवैज्ञानिक कारणों से नहीं होती है, व्यक्तिगत कारण नहीं होते, इसके पीछे समाज जो होता है वो सामाजिक कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कूले ने अपनी किस पुस्तक में समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो कूले का समाजीकरण का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका समाजीकरण का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। तो पहला जो है सुसाइड, दूसरा है ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड सोशल ऑर्डर, द एथिक्स। तो जब भी आप थिंकर्स को पढ़ें, इनकी थ्योरी पढ़ें, तो इन्होंने अगर किसी बुक में अपनी थ्योरी दी है तो उसे आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो कूले की बुक है वो है ऑप्शन सी, द नेचर एंड सोशल ऑर्डर में इन्होंने अपना समाजीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगेन एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी बुक है। जो क्लासिकल थिंकर है स्पेशली आप उनकी बुक जो है रट के जाइएगा, कोई भी एग्जाम में उसमें पूछे जाते हैं। तो पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी बुक है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे या फिर मीड। तो इनका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अगस्ट कॉम्टे की बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो सोशियोलॉजी में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ी हो क्लासिकल थिंकर की थ्योरीज या अवधारणाओं के बारे में तो आपको पता होगा कि प्रत्यक्षवाद क्या है। पॉजिटिविज्म इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो समाज के अध्ययन की एक वैज्ञानिक अवधारणा है, मापन की एक विधि है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या दार्शनिक विधि है। तो जब भी आप कोई अवधारणाएं पढ़ें, अगर उसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक जनरल एक लाइन में एक सारांश उसका पढ़ लीजिए। एग्जाम में कभी कभी जो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं होती हैं उनसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है या फिर प्रकारवाद क्या है, संघर्षवादी सिद्धांत क्या है। तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए, समाज के अध्ययन की एक वैज्ञानिक अवधारणा है। प्रत्यक्षवाद है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करता है, और इसको सबसे पहले प्रयोग अगस्त कॉम्टे ने किया था सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है। तो अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, कूले। वैज्ञानिक समाजवाद काफ़ी ईजी है ये। तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात की थी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किस वर्ष लिखी थी। तो उनकी जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसे भी इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे। तो 1818 में, 1880 में, 1848, 1850। तो जो कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे सुसाइड या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनका ईयर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा इसे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने लिखी थी 1848 में, 1848 में। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेबर ने अपने अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया। विश्लेषणात्मक विधि, आदर्श विधि, सामाजिक विधि या तार्किक विधि। तो वेबर जो है वो अपने अध्ययन जो भी है पद्धति उसमें है आदर्श प्रारूप की बात करते हैं, तो आदर्श विधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया है। मैक्स वेबर, मैलिनोव्स्की, इमानुएल दुर्खीम या जेम्स फ्रेजर। तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर अध्ययन किया था धर्म के अपने सिद्धांत में, ये इमानुएल दुर्खीम ने किया था। द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगेन जो है बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली जो क्लासिकल थिंकर है। तो ये इसमें आपसे पूछा गया द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इमानुएल दुर्खीम, मार्क्स,
वेबर स्पेंसर। तो द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो है मैक्स वेबर। और किस ईयर में इन्होंने बुक लिखी थी? द रिलीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने द रिलीजन ऑफ चाइना भी लिखी थी। तो इनका ईयर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार समाज के 2 प्रमुख तत्व कौन से हैं? आधार, अधिरचना, कानून या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मार्क्स के अनुसार समाज के जो प्रमुख तत्व हैं वो आधार और अधिरचना दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? तो आधार और अधिरचना में क्या चीज़ें आती हैं आपको पता होनी चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है वर्ग, वैधानिक संस्थाएं, उत्पादन के साधन या दल। तो अधिसंरचना का जो अंग होता है वो है वैज्ञानिक संस्थाएं या सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें अधिसंरचना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खीम ने अपनी पुस्तक सुसाइड किस वर्ष लिखी थी? आगे हम पूछ चुके हैं इसके बारे में। तो इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी वो AD 97 में लिखी थी। दुर्खीम की आत्महत्या के 4 प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है? तो दुर्खीम का जो आत्महत्या के 4 प्रकार हैं आप उसे याद करके जाइएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है अहंवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा है प्रतिमानहीनता और लास्ट है ऑप्शन डी व्यक्तिवादी आत्महत्या। तो इन्होंने अहंवादी, परार्थवादी, परमार्थ, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी जो उनका चौथा है उसकी बात की थी। व्यक्तिवादी आत्महत्या की बात ये नहीं करते। तो ऑप्शन डी जो है वो चौथा नहीं है। समाजीकरण में मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन जो है पहला कूले, डेविड मीड या फ्रायड। तो समाजीकरण का जो मैं और मुझे का जो सिद्धांत है वो है मीड का है ये। और समाजीकरण का कूले का सिद्धांत क्या है आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसकी है? स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खीम, मार्क्स। तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा देते हैं ये इमाइल दुर्खीम। अपने धर्म के सिद्धांत में पवित्र और पवित्र की बात करते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द हॉली फैमिली, द दास कैपिटल। तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी द होली फैमिली, दास कैपिटल तो पता ही होगी। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कौन से बुक इनकी नहीं है? तो इनकी जो बुक है वो है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये नहीं है। और बाकी जो इनकी बुक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द हॉली फैमिली, दास कैपिटल, ये इनकी बुक्स हैं। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से क्या अभिप्राय है? तो जो भी थिंकर की अवधारणाएं हैं आपको उनका जो सारांश है वो पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप के पूछे जाते हैं। तो एक जनजातीय समाज, ये पूछ रहा है कि वर्गहीन समाज से क्या अर्थ है, अभिप्राय है मार्क्स के। तो एक जनजातीय समाज, एक जाति विहीन समाज, एक समाज जिसमें केवल एक सर्वहारा वर्ग हो, एक समाज जिसमें सभी वर्ग समानुपात हो। तो जो वर्गहीन, उन्होंने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में बताया था वर्गहीन समाज क्या होगा कि जिसमें सर्वहारा वर्ग की एक क्रांति होगी और इसमें सर्वहारा वर्ग होगा। तो ऑप्शन सी होगा, एक समाज जिसमें केवल सर्वहारा वर्ग हो वो है वर्गहीन विहीन समाज। नेक्स्ट देखते हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैनहीम, मार्क्स, वेबर, दुर्खीम। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो बुक है वो है दुर्खीम की, इमाइल दुर्खीम की। अगेन जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है सामाजिक तथ्य क्या है? पहला जो ऑप्शन है वे तरीके जो व्यक्तियों पर बावरी होते हैं और उन पर नियंत्रक शक्ति रखते हैं। बी ऑप्शन है सामाजिक सिद्धांत। सी मापन की एक विधि है या फिर सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। तो सामाजिक तथ्य क्या है? ये दुर्खीम की अवधारणा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और ये वो तरीके हैं दुर्खीम कहते हैं कि जो व्यक्तियों पर बाहरी होते हैं और उन पर नियंत्रक शक्ति रखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो वे तरीके हैं जो व्यक्ति पर बाहरी होते हैं और उन पर नियंत्रक शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी है लेकिन कभी कभी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के 4 प्रकारों की बात की, तो इसी तरीके से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों की बात की है ये भी पता होना चाहिए। वो प्रकार कितने प्रकारों की बात होनी और वो प्रकार भी आपको नाम वाइज भी पता होना चाहिए। तो सामाजिक क्रिया की इन्होंने 4 प्रकारों की बात की है और वो कौन कौन से प्रकार हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि चीज़ें याद रहें आपको एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कभी कभी गलत कर जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? तो
तो जो समाज में सामाजिक नियंत्रण के एक औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण, इसे हम सामाजिक नियंत्रण में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो औपचारिक नियंत्रण में जो है वो एजेंसी जो है वो उसके अंतर्गत नहीं आती, आपसे पूछ रहा है। तो कानून, धर्म, जेल, राज, तो कानून, जेल, राज जो है ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है, लेकिन जो धर्म है ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं किसने समाज को ईश्वर की संज्ञा दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, ये है किस थिंकर का है, वेबर, दुर्खीम, मील या फिर कूले। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है इमानुएल दुर्खीम का। इन्होंने समाज को ईश्वर की संज्ञा दी, ये समाज को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि द सिटी पुस्तक किसने लिखी है, लुईस वर्थ, पार्क, वेबर, टायलर। द सिटी जो बुक है इसका ईयर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बुक लिखी थी मैक्स वेबर ने, और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा आपसे गया है। नेक्स्ट है कि इमानुएल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता क्या बताई है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इसकी विशेषताओं पे क्वेश्चन है कि इन्होंने सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषता क्या बताई है, कि यह व्यक्तिगत भावना पर आधारित होता है, यह व्यक्ति पर और बाध्यकारी होता है, या केवल राजनीतिक घटना होती, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर आपको सामाजिक तथ्य के बारे में पता है तो ये व्यक्ति पर और बाध्यकारी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रम विभाजन का सिद्धांत पुस्तक में इमानुएल दुर्खीम ने किस प्रकार की एकता की बात की है। तो इनके श्रम विभाजन के सिद्धांत से क्वेश्चन है ये। इनका श्रम विभाजन के सिद्धांत हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कि इन्होंने किसके बारे में बात की है। ऑप्शन है यांत्रिक और जैविक एकता, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता। तो ये यांत्रिक और जैविक एकता की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वेबर की नौकरशाही की अवधारणा किस पर आधारित है, करिश्माई नेतृत्व, सामाजिक तत्व, तर्क संगतता और औपचारिक नियम, या सामाजिक एकजुटता। तो वेबर की जो नौकरशाही है वो है ऑप्शन सी, तर्क संगतता और औपचारिक नियम पर वेबर की नौकरशाही आधारित है। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने किस अवधारणा को समाजशास्त्रीय विश्लेषण का केंद्र माना है, वर्ग संघर्ष, सामाजिक तत्व, सामाजिक क्रिया, या इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो मैक्स वेबर का जो एक समाजशास्त्र विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु है, ये जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते वो है सामाजिक क्रिया। तो ऑप्शन सी। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी, काफ़ी फेमस बुक है ये, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल जो बुक है वो है कार्ल मार्क्स की। मार्क्स के अनुसार समाज का आधार क्या होता है, राज, धर्म, आर्थिक ढांचा या विचार। तो कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं वो आर्थिक तत्व की बात ये ज़्यादा करते, तो आर्थिक ढांचा। ये कहते हैं समाज का जो मुख्य आधार है वो है आर्थिक संरचना, तो आर्थिक ढांचा। नेक्स्ट है कि नौ प्रकारवाद को किस समाजशास्त्र ने विकसित किया। तो नौ प्रकारवाद के प्रतिपादक कौन है, टालकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टर, जेफरी अलेक्जेंडर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन सी, जेफरी अलेक्जेंडर जो है वो नौ प्रकारवाद के प्रतिपादक रहे। नौ प्रकारवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उत्पन्न हुआ था। मेनली पूछा जा रहा है कि इसने किस सिद्धांत की आलोचना किया, उसमें सुधार किया, उसके बाद इन्होंने नौ प्रकारवाद की अवधारणा दी। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि नौ प्रकारवाद जो है प्रकारवाद की आलोचना करते हुए उत्पन्न हुआ था, क्योंकि प्रकारवाद में इन्होंने कई सारे संशोधन किए थे, उसके बाद नौ प्रकारवाद आया था। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति किस समाज में खोजी थी, भारतीय समाज में, एशियाई समाज में, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समाज में, मिस्र के समाज में। तो इमानुएल दुर्खीम ने अपने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था एक जनजातीय ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समाज थी। जो जनजाति का जो नाम है वो भी आप रखिएगा, अरुंडा जनजाति जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने अपने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो खोजा था, यहाँ पे अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि दुर्खीम ने धर्म का मुख्य कार्य क्या है। दुर्खीम के अनुसार धर्म का जो मुख्य कार्य क्या है वो है ऑप्शन है समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ाना, समाज को विभाजित करना, सामाजिक एकजुटता को बढ़ाना, वैज्ञानिक विचारों को फैलाना। तो इमानुएल दुर्खीम के अनुसार जो धर्म का मुख्य कार्य है वो है सामाजिक एकजुटता को बढ़ाना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद किस प्रकार के ज्ञान को प्राथमिकता देता है, धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अनुभवसिद्ध, आध्यात्मिक। तो प्रत्यक्षवाद है वो है वैज्ञानिक और अनुभविक जो ज्ञान है उसे मानता है। तो ऑप्शन सी। वेबर के अनुसार आदर्श प्रकार क्या होता है, एक पूर्व वास्तविक संरचना, सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण के लिए एक विशुद्ध प्रकार, धार्मिक आदर्श। तो वेबर के अनुसार जो उनका आदर्श प्रारूप है वो है एक विश्लेषण के लिए एक विशुद्ध जो है वो प्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब समाज में नियमों की कमी होती है तो किस प्रकार की आत्महत्या होती है। इगोस्टिक आत्महत्या, एनोमिक, अल्ट्रिस्टिक, फैटलिस्टिक। तो आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन आपसे देवनागरी लिपि में पूछ लिया जाता है, तो आपसे ध्यान में रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पता होना चाहिए। तो इगोस्टिक मतलब अहमवादी आत्महत्या, एनोमिक प्रतिमानहीनता, अल्ट्रिस्टिक जो होती है परार्थवादी, फैटलिस्टिक भाग्यवादी। तो इसमें पूछ रहा है कि जब नियमों की कमी होती है तो किस प्रकार की आत्महत्या होती है। तो इसमें जब नियमों की कमी होती है तो एनोमिक प्रतिमानहीनता जो आत्महत्या होती है वो। नेक्स्ट है कि जो आत्महत्या बहुत अधिक सामाजिक नियंत्रण के कारण होती है उसे क्या कहते हैं। इगोस्टिक, एनोमिक, अल्ट्रिस्टिक या फैटलिस्टिक। तो ऑप्शन डी फैटलिस्टिक जो होती है वो सामाजिक नियंत्रण के कारण होती है, भाग्यवादी आत्महत्या। ऑप्शन डी। अब तक का इतिहास जो है अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन किसका है। तो काफ़ी फेमस ये कथन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खी। तो ये जो कथन है वो है कार्ल मार्क्स का कि अब तक का जो समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मुख्य वर्ग कौन से होते हैं। किसान और मजदूर, शासक और शासित, बुजुर्गा और सर्वहारा, व्यापारी और ग्राहक। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा सी, बुजुर्गा और सर्वहारा जो है वो पूंजीवादी समाज में जो मुख्य वर्ग हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट हमने देखा। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आपके एग्जाम जब अपकमिंग है पीसीटी या फिर बाकी अगर इस एग्जाम्स में, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप सोशियोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।